बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरात के चौधरी जिनकी सियासत की कश्ती इस वक्त बीच भंवर में हचकोले खा रही है, वो ख़ानदान जो बरसों से गुजरात में, पंजाब में, पाकिस्तान की सियासत में दूसरों के लिए रोल मॉडल था, इत्तेहाद का, इत्तफ़ाक़ का, दम तोड़ती रिवायात का, वज़ादारी का, ख़ानदानी शराफत का और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का। अब इस इत्तेहाद को, इस इत्तफ़ाक़ को किसकी नज़र लगी कि अब ख़ानदान में दरारें वाज़े होती जा रही हैं, खलीज जो है रिश्तों की वो गहरी होती जा रही है, और सियासत में जो सोच है उसने आज ख़ानदान को दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया है। चौधरी शुजात हुसैन जो ख़ानदान के भी सरबराह हैं और काफ लीग के भी सरबराह हैं, उनके बेटे सालिक हुसैन वो वफाकी वज़ीर बन गए नून लीग की हुकूमत में, और पिंगे बढ़ा ली प्यार की। शाफ़े हुसैन छोटे बेटे हैं शुजात हुसैन के। सालिक और शाफ़े मिलते हैं वज़ीर आज़म को, मिलते हैं हमज़ा शहबाज को, फिर उससे अगले दिन मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के बहाने दोबारा उनके घर आ जाते हैं। उससे अगले रोज़ क्या होता है कि चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के भाई ज़हूर इलाही के फ़र्जंद, उनके बेटे हुसैन इलाही जो गुजरात से MNA हैं, नौजवान हैं, मुतहर्रक हैं और बड़े मकबूल हैं अपने हल्का इंतखाब में, उनका एक ट्वीट आता है। वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। ट्वीट में वो कहते हैं कि मेरा सियासी सफ़र काफ लीग के साथ ख़त्म हो रहा है। मैं ऐसी पार्टी में कैसे रह सकता हूँ कि जो इस वक्त गद्दारों का साथ दे रही है, और मैंने हमेशा ये कहा कि सियासत बहुत पीछे है, मुझे मेरा मुल्क अज़ीज़ है, मुक़द्दम है। ये एक भौंचाल था, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी गुजरात की सियासत में, पंजाब की सियासत में, ये एक ज़लज़ला था। अब इससे अगले रोज़ मूसा इलाही जो उनके छोटे भाई हैं हुसैन इलाही के, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर मीडिया में ये ख़बरें चलवा दी कि वो भी काफ लीग से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही का हालिया ताज़ा तरीन एक इंटरव्यू सामने आया है, BBC को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इस तासुर की नफ़ी की है कि ख़ानदान तकसीम होने जा रहा है। इख्तलाफात का उन्होंने माना कि इख्तलाफात हैं, लेकिन उनको ये यकीन है कि बड़े अनकरीब मिल बैठेंगे, और उनका कहना था कि उनकी चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई है। वो भी हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इख्तलाफात इतनी दूर निकल जाएँ कि साथ बैठना मुश्किल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही ने एक दिलचस्प बात की, और उससे तासुर ये जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों का जो फ़ैसला है नून लीग में जाने का या जमात के साथ हिस्सा बनने का, ये चौधरी शुजात हुसैन की हद तक शायद नहीं है, क्योंकि बेटे हैं, बाअमर मजबूरी उन्होंने इस फ़ैसले को कबूल किया। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कहा कि अजय दो मुंडे ने ना, यानी सालिक और शाफ़े, इनको समझ नहीं आ रही, ये ट्रैप हो चुके हैं नून लीग के हाथों। और मज़ीद चौधरी परवेज़ इलाही ने नाज़रीन ये बताया कि शहबाज शरीफ ने शाफ़े हुसैन को एक झांसा दे रखा है, एक लारा लगा रखा है, एक तिफ़ल तसल्ली दिलासा दे रखा है कि मैं तुम्हें अपना मशीर बनाने वाला हूँ, और शाफ़े उसकी बातों में आकर, और सालिक पहले ही वज़ीर बन चुका है, तो ये दोनों करीब हो चुके हैं, और तासुर ये है कि ये नून में जा रहे हैं। ये कहना था चौधरी परवेज़ इलाही का। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारी जमात मुस्लिम लीग कायम रहेगी, हम इसको कायम रखेंगे, ये तासुर गलत है कि हम किसी और जमात में जा रहे हैं। और नाज़रीन, उन्होंने गुजरात के हवाले से अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे हल्का इंतखाब के लोग नून लीग के साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि जितना अरसा नून इक़्तिदार में रही, हमारे हल्के के लोगों को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया तमीराती कामों में, तरक्याती कामों में। अब हमारे हल्के के लोगों की राय जो हमने ली है, वो राय वाज़े है कि हम नून लीग के साथ कतन चलने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि हम फ़ैसला कोई करने जा रहे हैं। तो एक सवाल इंटरव्यू करने वाले ने ये किया परवेज़ इलाही साहिब से कि आप पर एक ये तनकीद होती है कि आप हिस्सा भी रहे PTI का, तनकीद भी करते हैं इमरान खान पर। इस पर उनका कहना था कि हम सच्चे इत्तेहादी हैं, और सच्चा दोस्त वही होता है कि जो बर वक्त बताता है तूफ़ान को देखकर, या जहाँ गलतियाँ होती हैं हम इमरान खान को वाज़े तौर पर बताते रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत किया है, इसको दुरुस्त कर लें। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर खुलकर सवाल किया गया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप क्या कहते हैं?
इस पर परवेज़ इलाही का कहना था, कैसे मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को यकसर उससे नफ़ी कर दी जाए, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मामलात हल ही नहीं होते। नाज़रीन, विला के आखिर में आपको बताता हूँ, गुजरात से चौधरी वजाहत हुसैन जो कि कमांडर कहे जाते हैं काफ लीग के, उनका एक बयान सामने आया है। उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर यह तासुर दिया है कि अब जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने बड़ों को मुश्किल में डाल दिया। यानी एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, वो आइंदा सियासत नून लीग की करना चाहते हैं, एक तरफ बच्चे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के मोनस इलाही, वजाहत हुसैन के बेटे हैं हुसैन इलाही और मूसा इलाही, ये सियासत करना चाहते हैं पीटीआई के साथ। तो वजाहत हुसैन ने तस्लीम कर लिया कि बच्चे जो हैं हमारे ख़ानदान के, जो इस वक्त नस्ल जवान होकर सियासत में आ चुकी है, वो मुश्किल में डाल चुके हैं। अब हमें फ़ैसले नस्ल नो की सोच को सामने रख कर करना होंगे। और मज़ीद उनका कहना था कि वो 3 माह से सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं ख़ानदान में मौजूदा सूरत हाल को देख कर, लेकिन उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि वो जल्द ख़ानदान को दोबारा एक पेज पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने तफसील से आपको बताया कि गुजरात की सियासत में चौधरी बरादरान की सियासत आज किस मोड़ पर आन खड़ी हुई है, कि जहाँ दीवारें जो हैं वो खड़ी होने का खदशा है। तो इस पर बड़े क्या कहते हैं वो मैंने आपके गोशगुजार किया, बच्चे क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है। ये था आज का व्लॉग। अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।